नमस्ते डियर स्कॉर्पियोज, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए अक्टूबर 2023 कैसे रहेगा। ओके, एंड शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और जिससे आपको आने वाले दूसरे वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। सो डियर स्कॉर्पियोज, या एंड और एक बात मैं बताना चाहूँगी कि यूजुअली पीपल आर आस्किंग मी, लोग पूछते हैं कि हमें सन साइन फॉलो करना चाहिए या मून साइन फॉलो करना चाहिए। तो लेट मी टेल यू कि अगर आपका सन साइन स्कॉर्पियो है या मून साइन स्कॉर्पियो है और तो सन साइन आपका दूसरा है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप दोनों ही फॉलो करके देख लो, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी, अच्छी तरह से क्लैरिटी आएगी। अगर आप किसी एक से रेजोनेट करते हैं, किसी एक से कनेक्ट होते हैं, तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हो, या नहीं तो आप दोनों भी फॉलो कर सकते हो। आपको ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी बेस्ड ऑन द कार्ड्स, जो गाइडेंस मिलेगा आप उसे अच्छी तरह से यूज़ कर सकोगे, है ना। तो चलिए स्कॉर्पियोस आपके लिए देखते हैं कि क्या है यहाँ पर। सो फर्स्ट वीक आया है आर्कएंजल जोफियल, सॉरी आर्कएंजल जेरेमियल का कार्ड है, एंड दिस इज अबाउट रिन्यूअल। ओके, सो दो जो फर्स्ट वीक है वो थोड़े शिफ्ट्स ला रहा है, थोड़ा शिफ्ट हो गए यहाँ पर एनर्जीज। शिफ्ट इन द सेंस कि जो काम चल रहा था उसमें आप डिविएशंस देखोगे यहाँ पर, जो रिलेशनशिप में उसमें थोड़ा सा मोड़ आएगा यहाँ पर। तो जो फैक्ट्स अभी तक आपको पता नहीं थे, ऐसे कोई फैक्ट्स आपके सामने आएंगे जिस बेसिस पे आपको अपना प्रोजेक्ट या फिर अपना काम रीअसेस करना पड़ेगा, फिर से उसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा और फिर से उसको ऑन दैट बेसिस, फैक्ट्स के बेसिस पे फिर से आपको उसे फिर से ड्राफ्ट करना पड़ेगा। सो इफ़ वी सी इन द पर्सनल साइड ऑल्सो, अगर हम ऐसे देखेंगे तो आपको शायद रिलेशनशिप को लेकर कोई ज़्यादा क्लैरिटी, कुछ अच्छी क्लैरिटी मिल सकती है, जिसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन, अपने कन्फ्यूजन आपके हट सकते हैं यहाँ पर, और अपना डिसीजन आप बहुत ही क्लियरली आप ले सकते हो। सो दिस इज़ अ गुड थिंग, एक्चुअली दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि आपको बहुत ही क्लैरिटी है, क्लैरिटी से कॉन्फिडेंस भी आएगा आपका, और जब कॉन्फिडेंस आएगा तो आप वो कॉन्फिडेंस से अपना डिसीजन भी आप एम्पावर रहेगा, मतलब आप अपने डिसीजन में भी आपका फोर्स रहेगा, आप बहुत ही अच्छे एनालाइज करके और लॉन्ग टर्म बेनिफिट के हिसाब से और पूरे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए आप ठीक से कुछ भी डिसाइड कर पाओगे। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग फर्स्ट वीक में आर्कएंजल जेरेमियल के हिसाब से, एंड ही इज़ देयर, द एनर्जीज आर हियर, आर्कएंजल जेरेमियल की एनर्जीज यहाँ पर है, जो आपको गाइड करेगी कि कैसे आप इसे चेंज कर सकते हो, कैसे आप इसको इवैल्यूएट कर सकते हो। सो ये सब पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर है। कोई मेंटर भी आ सकता है आपको हेल्प करने के लिए यहाँ पर फर्स्ट वीक में, मे बी कोई सीनियर है या फिर किसी भी तरह का मेंटर, किसी भी तरह का एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, जो आपको यहाँ पर इवैल्यूएशन में या फिर क्लैरिटी बताने के लिए आपको यहाँ पर आ सकता है आपकी लाइफ में यहाँ फर्स्ट वीक में। सो दिस इज़ अबाउट द फर्स्ट वीक फॉर यू डियर स्कॉर्पियोज। And then coming to the second week, we have Three of Earth. Three of Earth, okay. So second week is usually I'm seeing नेटवर्किंग हो सकता है आपकी, नेटवर्किंग बढ़ेगी, मार्केटिंग में कोई है तो उनके प्रॉस्पेक्ट्स बढ़ सकते हैं मार्केटिंग प्रोफेशन वालों के, या फिर पर्सनल लाइफ में भी एक दूसरे से बातचीत बढ़ सकती है, कनेक्शंस हो सकते हैं यहाँ पर, पॉजिटिव कनेक्शंस। अगर आप कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स के लिए भी देख रहे हैं या जो भी है, तो आपके कनेक्शंस यहाँ पर बढ़ सकते हैं। तो मोस्ट लाइकली नेटवर्किंग यहाँ पर ज़्यादा आपको हेल्प करेगी, और एट द सेम टाइम आप कुछ न्यू स्किल्स डेवलप कर रहे हो यहाँ पर, न्यू स्किल्स सीखने का, कुछ नया सीखने का मौका भी मिलेगा, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी अभी यहाँ पर सेकेंड वीक में। कुछ भी नई चीज़ आप सीखने के लिए कहीं ज्वाइन हो सकते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, कुछ भी ऐसे मौका मिलेगा आपको, या फिर कुछ नई चीज़ किसी भी तरह से आपको कुछ सीखने को भी मिल सकती है यहाँ पर, जो आपको आगे जाकर हेल्प करेगी और जो आपका नेटवर्क भी बढ़ाएगी एट द सेम टाइम। सो आपका प्रोजेक्ट में आपके न्यू आपके काम के रिलेटेड अगर हम देखेंगे तो न्यू जॉइनीज रह सकते हैं असिस्ट करने के लिए, कोई नए लोगों से वार्तालाप हो सकता है, आपका बातचीत हो
सकती है एसोसिएट करने के लिए। तो ये सब बहुत कुछ रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, रिलेटेड टू मार्केटिंग या फिर रिलेटेड टू नेटवर्किंग, है ना? स्किल डेवलपमेंट है यहाँ पर। ओके, तो ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं यहाँ पर इन द सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर फॉर यू। और टीम प्लेयर, हाँ, सो द मैं और ये भी कहूँगी कि आपका जो ऑलरेडी आपने जो ऑलरेडी अम, अम, अ, या आपने जो ऑलरेडी एफर्ट्स लगाए हैं, आपने जो ऑलरेडी कुछ इन्वेस्ट किए हैं अपने एफर्ट्स, उसका उसका भी यहाँ पर रिकॉग्निशन, व्हाट आई एम सीइंग हियर, उसको भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा। उसके ऊपर भी आपको कुछ ग्रोथ हो सकती है उस बेसिस पे जो ऑलरेडी आपने काम किया है, तो उसके लिए रिकॉग्निशन मिल सकती है और उस बेसिस पे आपको यहाँ पर वर्क रिलेटेड कुछ ग्रोथ भी यहाँ पर हो सकता है कुछ स्कॉर्पियोज को। Okay, this is about the second week for you, dear Scorpions. And then for coming to the third week है Three of Air. ओके, थ्री ऑफ एयर एनर्जी आपको थोड़ा डल रखेगी, थोड़ा लो रखेगी। मे बी किसी से कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है या फिर डिसएग्रीमेंट हो सकता है, या फिर मैं कहूँ कि आप खुद बहुत मायूस महसूस करोगे, बहुत लो महसूस करोगे आप खुद कुछ वजह के कारण। कुछ भी मतलब पास्ट को भी आप सोच के उसके ऊपर आप लो महसूस कर सकते हो यहाँ पर। ओके, तो या फिर नया कुछ हुआ है, किसी के साथ अनबन हो गई है, तो उस वजह से यहाँ पर आपकी फीलिंग्स लो है। आप अकेला रहना चाहोगे यूजुअली, नो एट द सेम टाइम आप बहुत ही पेनफुल सिचुएशन से होकर कैसे गुजरते हैं हम, तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस होगा थर्ड वीक में। थोड़ा आपको पेशेंटली थोड़ा हैंडल करना है यहाँ पर, क्योंकि एनर्जीज बहुत ही आपको लो ले जा रहे हैं। इसीलिए हो रहा है ये कि वहाँ पर वो लो लेवल पे जाकर आपको समझना है कि आपको हीलिंग कहाँ से शुरू करनी है। सो बार बार हम ऐसे ऐसे क्यों लो होते रहते हैं, तो क्या है जो हमें इतना लो करता है, तो वहाँ से हमें हीलिंग करना है, उस प्लेस से हमें हीलिंग शुरू करनी है, खुद को वहाँ से इवॉल्व करना है वहाँ से। तो उस वजह से आप ये एनर्जीज, लो एनर्जीज महसूस करोगे। अगर आप वो समझ गए ना, तो आपको फिर नेक्स्ट टाइम ऐसा फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतना लो होकर। तो इतना आपका मूड मतलब आप वहाँ से जब हील होना शुरू करोगे, तो आप वहाँ से इवॉल्व होते जाओगे। सो देखिए, आप अगर थर्ड वीक में पेशेंटली अगर आप अपने अपने मूड स्विंग्स को, अपने मैं कहूँगी कि या अपने मूड स्विंग्स को या अपने बिहेवियर को, अपने एटीट्यूड, अपने थॉट्स को अगर आप ठीक से समझ सकें कि डिग होकर अपने अंदर जाकर एक के बाद एक अगर हम क्वेश्चंस रेज कर सकें अब अपने खुद से, तो शायद आपको उन वो इंजरीज का, या मतलब ये जो जिस तरह से पुराने जो ज़ख्म हैं उन सब का बेसिस जो है वो आपको पता चल सके और फिर आप उसके ऊपर कुछ काम कर सको। Okay, so this is about your third week, dear Scorpios. And then coming to the fourth week, we have Seven of Water. Okay. तो फोर्थ वीक में मैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी देख रही हूँ, कन्फ्यूजन्स देख रही हूँ, क्योंकि आपके पास यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस दिखेंगे, तो आपको उसमें से सिलेक्ट करना है। और ऑप्शंस भी ऐसे हैं कि ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है और उस वजह से आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि कोई चीज़ अच्छी होकर भी अच्छी नहीं दिखेगी, आपको ठीक से समझ नहीं आएगा। सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि अगर आपको कैरियर रिलेटेड चॉइसेस करना है कि आपको टीचर ट्रेनिंग में जाना है या फिर टीचिंग में जाना है, या फिर आपकी एफिशिएंसी मार्केटिंग में भी है, तो आपको ये जाना है या ये जाना है, या इसके अलग यूट्यूब के ऊपर आपको फोकस करना है। मतलब आजकल बहुत सारे लोग यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छा है तो आप इसके ऊपर फोकस करना चाहते हो, तो व्हाट इज़ दैट यू वांट टू डू नाउ। सब अच्छा दिखेगा कि हाँ भाई यूट्यूब बन गए, तो यूट्यूबर अगर हम बन सकें और बन जाएंगे तो बहुत हमारे
लाइक्स आ जाएंगे और ना फेमस हो जाएंगे हम, राइट, इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं आप। सो दिस इज़ व्हाट वी सी अट्रैक्ट एंड ऑल। फिर हमें लगेगा एक तरफ कि नहीं, टीचर की जॉब अच्छी है, उसमें थोड़ा स्टेबिलिटी रहेगी, नई नई चीज़ें सीखने को भी मिलेगी, इंटरेक्शन रहेगा एंड ऑल। सो मार्केटिंग का अलग है फिर, लेकिन उसके जो प्रोज़ है कॉन्स है आप ठीक तरह से यहाँ पर नहीं समझ रहे हो कि हर किसी का एक एक चैलेंज है। तो वो चैलेंज आपको अभी ठीक से यहाँ नहीं दिख रहा है। आई थिंक मे बी यहाँ पर बिकॉज ऑफ दैट रीज़न वी हैव दिस इन द फर्स्ट वीक, आर्कएंजल जेरेमियल की यहाँ पे जो एनर्जीज़ है, जिस वजह से आपको मैंने कहा था जैसे कि एक मेंटर के तरह कोई आपको गाइड करेगा यहाँ पे आपको यहाँ से। सो मे बी दिस मेंटर जो है, ये मेंटर यहाँ पर आपको 4th वीक में भी आगे भी जाके धीरे धीरे आपको यहाँ पर गाइडेंस मिल सकती है उसकी, कि आप किस बेसिस पे कैसे डिसाइड कर सकते हो। तो जो 4th वीक में ना हमें खुद को अपने आप को ये कन्फ्यूजन से थोड़ा हटा कर रखना है और थोड़ा पेशेंटली वेट करना है, प्रोज एंड कॉन्स को ठीक तरह से एनालाइज करना है और बाद में ही कुछ डिसाइड कीजिए। आप हो सके तो थोड़ा डिले करिए। अब अगर किसी को डिसाइड करना ही है तो आप अच्छी तरह से उसे, मैं कहूँगी कि अच्छी तरह से एनालाइज कीजिए, नहीं तो 1 हफ्ता आप उसे डिले कर सकते हो तो ठीक है, बेटर है, क्योंकि मे बी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको अगर 1 हफ्ते के बाद ऐसा कुछ आपको और अच्छी तरह से उस बारे में आपको मौका मिलेगा कि आप और कुछ जान सको, है ना? सो दिस इज़ ऑल अबाउट यू। लेकिन एट द सेम टाइम आई विल ऑल्सो से कि मुझे यहाँ पर ईगो, 4 ऑफ वाटर, ओके, जो आर्कएंजल जोफियल है, तो यहाँ पर कुछ स्टक एनर्जीज दिख रहे हैं डियर स्कॉर्पियोज, इफ़ आई टेल यू। तो मे बी ये डिसीजंस जो है आपको थोड़ा जल्दी ही लेना पड़ेगा। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि आपको आप बी प्रिपेयर्ड कि आपको कुछ डिसीजन लेना है और आपको अच्छी तरह से बिना कोई डिले करे, बिना कोई लेजीनेस से, बिना कोई कोई भी गैप से आप उसके ऊपर ठीक से काम करें और जितना हो सके अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन गैदर करके उस फिर आप वो चुनिए, उसके ऊपर डिसाइड कीजिए। ओके, दिस इज़ ऑल फॉर यू डियर स्कॉर्पियोज। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप मुझे मेरे सोशल हैंडल्स या मेरे वेबसाइट पे कांटेक्ट कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। एनर्जी एक्सचेंज मैं आपको बता दूंगी आप एक बार कांटेक्ट करने के बाद। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। टेक केयर देन, बाय बाय।